सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे वोकैब का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, जो कि होगा टोटली ट्रिकी। तो ये हैं जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो सीरीज़ आपके स्टार्ट हुई है, ये वो सीरीज़ है जो कि अपने एग्जामिनेशंस में बहुत बार रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो आज है इसका पार्ट 1। यदि आपको सबको ये सीरीज पसंद आए, ट्रिक से मज़ा आए पढ़ने में, तो ज़रूर लाइक और शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। ठीक है, चलिए। आज का हमारा पहला मीनिंग है मॉर्बिड। क्या है पहला मीनिंग? है मॉर्बिड, जिसका मीन होता है रोगी होना, अस्वस्थ होना। ठीक है, यानी कि शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लीजेंट थिंग्स, यानी कि अनप्लीजेंट थिंग्स में क्या दिखाना, अपना इंटरेस्ट दिखाना, उसे हम कहते हैं मॉर्बिड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मॉर्बिड की क्या ट्रिक होगी। मॉर्बिड की ट्रिक है मोर। क्या है? मोर ने ठीक है, मोर ने क्या पी ली थी? बीड़ी। ठीक है, मोर ने क्या पी ली थी? बीड़ी। ठीक है, यानी कि बीड़ी वैसे मोर पीता नहीं है, लेकिन जब वो दाने खा रहा था अनाज के, तो उसने क्या ले लिया था मुंह में? बीड़ी ले लिया था। ठीक है, जिससे उसका क्या था? स्वास्थ्य बिगड़ गया था, स्वास्थ्य बिगड़ गया था, अस्वस्थ हो गया था। ठीक है, उसने क्या कर लिया था? अनप्लीजेंट थिंग्स खा ली थी मोर ने बीड़ी, माय डियर। ठीक है, तो मोर बिड, जिसका मतलब हुआ अस्वस्थ। ठीक है, ट्रिक थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा जो है हंसने वाला है डियर। ठीक है, थोड़ी हंसी छूटेगी, मोर ने बीड़ी पी ली। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका सिनोनिम। सिनोनिम देखते हैं, इसका सिनोनिम है नेस्टी। क्या है? नेस्टी, यानी कि जो नाश्ता है, जो नाश्ता है वो कैसा था? बहुत ही अनप्लीजेंट था। नाश्ता जो है वो बहुत ही क्या था? खराब था, जिससे वो स्वास्थ्य क्या था? बिगड़ गया था, यानी कैसा हो गया था? अस्वस्थ। कैसा हो गया था? अस्वस्थ। ठीक है, यानी कि अनहेल्दी होना, यानी कि अनहेल्दी होना आप सभी साथी जानते हैं। ठीक है, अब यदि बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या है? हेल्दी होना, स्ट्रोंग होना, ये सभी साथी जानते हैं माय डियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग। मोरबिड, मोर ने बीड़ी पी ली, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, अस्वस्थ हो गया। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग है अपना फ्रेजाइल। क्या है? फ्रेजाइल, जिसका मतलब है नाजुक होना, कमज़ोर होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वीक होना, फिजिकली स्ट्रोंग ना होना। ठीक है, चलिए अब ट्रिक समझते हैं फ्रेजाइल की क्या होगी। यानी कि जब हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो वो जब फ्राई करते हैं तो जल जाती है। ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा फ्राई करने पे क्या है? वो जल जाती है। ठीक है, जब जल जाती है कोई चीज़, तो वो कैसी हो जाती है? जलने के बाद नाजुक हो जाती है। कैसी हो जाती है? नाजुक हो जाती है। जैसे कि हम ब्रेड को बहुत ज़्यादा यदि फ्राई कर लेंगे, तो वो जब जल जाता है तो कैसा हो जाता है? नाजुक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, यानी फ्राई करने पे जल जाना, फ्रेजाइल, यानी कि नाजुक होना, कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही वीक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब सिनोनिम्स की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? फीबल। क्या है? फीबल, यानी कि वो फ़ी देने में, यानी कि फ़ी यानी कि फ़ीस देने में क्या है? फ़ीस देने में एबल नहीं है, यानी कि योग्य नहीं है, यानी कि क्षमता नहीं है उसकी इतनी ज़्यादा फ़ीस देने की। वो कैसा है? फ़ी देने में एबल नहीं है। कैसा है? कमज़ोर है। फीबल यानी कि कमज़ोर है, वो फ़ीस देने में एबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ट्रिक्स माय डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिकली। क्या है? सिकली, यानी कि सिक की लीवली, सिक की लीवली, यानी कि सिक यानी कि बीमार हो जाना। क्या है बच्चे? बीमार हो जाना, जिसका मतलब यदि बीमार होंगे तो कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर। कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर, सिक हो जाएंगे। ठीक है, कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा वल्नरेबल। क्या है? वल्नरेबल। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक होगी? इसकी क्या ट्रिक होगी? वल्नरेबल, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, वल। क्या है? वल, यानी कि उसमें अब बल लगाने की क्या है? नहीं है, क्षमता नहीं है। एबल यानी कि क्षमता, एबल यानी कि क्षमता, यानी कि उसमें बल लगाने की क्या नहीं है? क्षमता नहीं है। वल्नरेबल। ठीक है, वल यानी कि बल। ठीक है, बल लगाने की क्या नहीं है? क्षमता नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड डियर। ठीक है, अगला है हमारा डेलिकेट। क्या है? डेलिकेट, दिल्ली की, यानी कि दिल्ली की कैट कैसी होती हैं? कमज़ोर। दिल्ली की कैट कैसी हैं? दिल्ली की कैट जो है वो कैसी होती हैं? कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती
होती हैं, ठीक है, नाजुक होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ये, ठीक है। तो फीबल, फी देने में एबल नहीं है, सिक कमज़ोर होना, वल्नरेबल बल लगाने की एबल नहीं है, क्षमता नहीं है, डेलिकेट दिल्ली की कैट माय डियर, ठीक है। चलिए अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम हेल्दी होना, स्ट्रोंग होना, स्टडी यानी कि स्टडी हार्ड, यानी स्टडी यानी कि स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, ठीक है, यानी कि स्टडी हार्ड मजबूत होना, ठीक है, मजबूत, स्टडी हार्ड करना मजबूती से, ठीक है, स्टडी हार्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेजाइल माय डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारा आज मेटिक्यूलस, क्या है, मेटिक्यूलस, जिसका मीन है सतर्क होना, सावधान होना, यानी कि वेरी केयरफुल, यानी कि बहुत ही ग्रेट अटेंशन दिखाना किसी चीज़ में, ठीक है, ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को करना, केयरफुली के साथ करना, मेटिक्यूलस। चलिए ट्रिक से समझते हैं मेटिक्यूलस को हमें कैसे याद रखना है, ठीक है। यानी मेटी यानी कि मिट्टी, ठीक है, यानी कि मिट्टी के जो कलश होते हैं, ठीक है, क्यूलस यानी कि कलश, कलश, ठीक है, आपने कलश देखे होंगे, छोटी छोटी जो घड़े टाइप में होते हैं, कलश होते हैं, ठीक है, जो घरों में होते हैं, जो मिट्टी के होते हैं, ठीक है। तो जो मिट्टी के कलश होते हैं वो कैसे होते हैं, मिट्टी के जो कलश होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो है बहुत ही, उनको हमें ध्यानपूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी के होते हैं, टूटते बहुत जल्दी हैं, तो उनको क्या रखना चाहिए, बहुत ही केयरफुली के साथ हमें अपने घर में रखने चाहिए। जैसे बच्चे कलश होते हैं, जैसे आपका जो मिट्टी के जैसे घड़े होते हैं, उसी प्रकार से एक मिट्टी का कलश होता है, ठीक है, जिसे हमें बहुत ही केयरफुली से, सावधानी से रखने चाहिए। मेटिक्यूलस क्या है, मेटिक्यूलस यानी कि मिट्टी के कलश को सावधानी से रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम केयरफुल रहना, बिल्कुल, प्रीसाइज यानी कि प्री यानी कि पहले, प्री यानी कि पहले, साइज यानी कि एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। तो एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज से पहले हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ठीक है, सतर्क रहना चाहिए कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उनसे पहले हमें क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, यानी कि विराम, जो आपने सुना होगा, सावधान विराम सावधान, ठीक है। तो हमें एक्सरसाइज से पहले सावधान रहना चाहिए, सावधान खड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए विजिलेंट क्या है, विजिलेंट, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, विजी, विजी यानी कि वीडियोग्राफी, यानी कि वीडियोग्राफी, ठीक है। तो वो आंटी जो है, वो आंट यानी कि जो वो आंटी है, वो वीडियोग्राफी कैसी करती हैं, बहुत केयरफुली के साथ करती हैं, बहुत सावधानी के साथ वीडियोग्राफी करती हैं, बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करती हैं। विजिलेंट, विजिलेंट, वो आंट जो है, वो आंटी जो है, वो वीडियोग्राफी बहुत केयरफुली से करती हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एंटोनिम, देखिए एंटोनिम देखते हैं, केयरलेस होना, इम्प्रीसाइज, यानी प्रीसाइज क्या था, सतर्क रहना, सावधान रहना। अब इसके साथ जब हमने आई एम फिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा ये, यानी कि सतर्क ना रहना, केयरलेस रहना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इन अटेंटिव, यानी कि अटेंटिव ना रहना माय डियर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना सोक्ड, क्या है, सोक्ड यानी कि भीग जाना, वेरी वेट, भीग जाना एकदम पूरे तरीके से, ठीक है। चलिए सोक्ड को देखते हैं कैसे याद रखना है, सोक्ड को, ठीक है। सोक्ड को आप याद रख सकते हो सोखने से, सोक्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, सोख, ठीक है, सोख यानी कि सोखने से याद रख सकते हो, ठीक है। किसी चीज़ को कब सुखाया जाएगा, जब वो कैसी होगी, गीली होगी, वेट होगी, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका और भी है, ठीक है, यानी कि शोक्ड यानी कि शोक्ड, शोक्ड यानी कि चौंक जाना, ठीक है, चौंक जाना। ये हरकत हमने बचपन में सबने करी होगी, ठीक है। क्लासरूम में क्या होता था, आगे वाले बेंच के बच्चे पे पानी गिरा देते थे, ठीक है, जैसे वो बैठता था तो वो गीला हो जाता था पिछवाड़ा उसका, ठीक है, और फिर वो चौंक जाता था, क्या जब शोक्ड हो जाता था, चौंक जाता था, ठीक है, क्या हो जाता, चौंक जाता था जब वो गीला हो जाता था, और हमें बहुत मजा आता था, ठीक है। ये हरकत सबने अपने क्लासरूम में करी होंगी, ठीक है। यानी कि सोक्ड यानी कि भीग जाना, वेरी वेट, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं, वाटर लॉग्ड, ठीक है, इसमें तो वाटर आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि पानी की बात हो रही है, लॉग्ड, वाटर लॉक कर दिया गया, यानी कि पानी भीग जाना, यानी कि पानी इकट्ठा हो जाना भी मतलब
मतलब होता है वाटर लॉग्ड का, ठीक है, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाना माय डियर, ठीक है। चलिए सैचुरेटेड आप सभी साथी जानते हैं, इसको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ड्रेंस्ड, ठीक है, क्या है, ड्रेंस्ड, रेन, ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए रेन, क्या है, थोड़ा सा देखिए क्या कर दीजिए रेन, ठीक है, रेन चढ़ गई, उस पर रेन चढ़ गई, यानी कि जब रेन चढ़ी तो वो कैसा था, भीग गया, कैसा भीग गया, वेट हो गया, ठीक है। चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, रेन चढ़ गई, ड्रेंस्ड, ठीक है। शॉपिंग, ये क्या है, शॉपिंग, यानी कि वो शॉपिंग करने गया, किसकी शॉपिंग करी उसने, शॉपिंग करी सोप की, किसकी, सोप की, ठीक है। अब सोप का क्या यूज़ होता है सर, भीगे भीगे बदन पे लगाते हैं लक्स को, ठीक है, ताकि ऐश्वर्य राय बन जाए, ताकि ऐश्वर्य राय जैसा शरीर बन जाए, ठीक है। सोप यानी कि भीगे हुए शरीर पर लगाना, ठीक है, सोपिंग करके लाया वो क्या, सोप को, ठीक है। तो सोप से आप समझ जाएंगे भीगना, ठीक है, सोप से आप समझ जाएंगे भीगना, ये ठीक है, भीगे हुए शरीर पर लगाना। चलिए एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम यानी कि ड्राई हो जाना, सूख जाना, मॉइस्चरलेस हो जाना, एकदम मॉइस्चर उसका हट जाना, ठीक है। आई होप आपको लर्न हो गया होगा सोक्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग है निफ्टी, क्या है, निफ्टी, जिसका मतलब है वेरी यूजफुल, उपयोगी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाला, बहुत ज़्यादा यूजफुल, निफ्टी, ठीक है। चलिए ट्रिक देखते हैं, निफ्टी को कैसे याद रखेंगे। निफ्टी को याद रखेंगे हम नाइफ से, क्या है, नाइफ से, ठीक है, निफ्टी नाइफ, ठीक है, नाइफ यानी कि चाकू। तो जो चाकू होता है वो बहुत ही यूजफुल टूल है, ठीक है। हम उससे क्या करते हैं, टी, यानी कि टी से याद रखिए, निफ्टी, टी टी, ठीक है, यानी कि टी, यानी कि क्या है, टी, तो हम उससे क्या करते हैं, टी के पैकेट को हम चाकू से काटते हैं, टी के पैकेट को हम चाकू से काटते हैं। तो चाकू कैसा है, बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यानी कि बहुत ही यूजफुल हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट है, कौन, चाकू, ठीक है, नाइफ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी सिनोनिम्स की बात करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, हैंडी, क्या है, हैंडी, यानी कि हमारे हाथ, हैंडी, ठीक है। हाथ कैसे हैं, बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी हैं, हैंडी, ठीक है। एक्सीलेंट, टेरिफिक, स्मार्ट, ठीक है, ये सभी साथी आप जानते हो, बहुत नॉर्मल वर्ड्स हैं, टेरिफिक होना, एक्सीलेंट होना, स्मार्ट होना। एंटोनिम्स की बात करें, बैड होना, डिसयूज यानी कि कोई यूज में ना आना, अनुपयोगी होना, ठीक है। तो निफ्टी को नाइफ, टी, टी के पैकेट को हम किससे काटते हैं, नाइफ से, जो कि क्या है, नाइफ बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, बहुत उपयोगी है। चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड कि निफ्टी क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग हमारा निगार्ड, क्या है, नेक्स्ट मीनिंग है निगार्ड, जिसका मतलब है कंजूस होना, मक्खी चूस होना, लोभी होना, लालची होना, क्या होना, लालची होना, ठीक है। चलिए निगार्ड को देखते हैं कैसे लर्न रखना है निगार्ड को, ठीक है, यानी कि गार्ड, ठीक है, ये क्या है, गार्ड, ठीक है, निगार्ड यानी कि गार्ड, ठीक है, गार्ड, जो नाइट में, जो नाइट, निगार्ड नाइट, ठीक है, नाइट का जो गार्ड है, जो नाइट का गार्ड है वो कैसा होता है, लालची होता है, ठीक है। वो कहता है कि भाई नाइट में यदि ड्यूटी करूँगा तो क्या लूँगा, ज़्यादा पैसे लूँगा, नाइट में काम करने के ज़्यादा पैसे लूँगा, ठीक है। तो वो कैसा होता है, लालची होता है, नाइट में जो गार्ड काम करता है, नी गार्ड, क्या, नी गार्ड, ठीक है, कैसा होता है, लालची होता है, लोभी होता है, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो माइजर यानी कि कंजूस होना, ठीक है, क्या होना, कंजूस होना। स्टिंजी, स्टिंजी को कैसे याद रखेंगे, ट्रिक देखिए, स्टिंजी को कैसे हमें याद रखना है, ठीक है। यानी कि उसने क्या है, टिन की छत डाल रखी थी, टिन की छत डाल रखी थी, ठीक है, लेंटर नहीं था, टिन की छत थी, ठीक है। तो जी क्या ही कहें, जी क्या ही कहें, उन्होंने तो टिन की छत डाल रखी है, यानी कि वो कैसे हैं, बहुत ही कंजूस हैं, ठीक है, बहुत ही कंजूस है, टिन की छत डाल रखी है उन्होंने तो, ठीक है, टिन की छत डाल रखी है, बहुत ही कंजूस हैं, तो स्टिंजी, टिन जी, ठीक है। तो जी क्या बात कहें, उन्होंने तो टिन की जो है छत डाल रखी है, इतने कंजूस हैं वो, ठीक है, मक्खी चूस हैं एकदम, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा, एक्स्ट्रा वेगेंट, क्या है, एक्स्ट्रा वेगेंट, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता हो, जो ज़्यादा पैसे खर्च करता हो, बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, ठीक है। स्पेंड, थ्रिफ्ट, ये देखिए माय डियर, ठीक है, थ्रिफ्ट क्या होता है, थ्रिफ्ट का मतलब होता है कम खर्चा करने वाला, थ्रिफ्टी आपने पढ़ा होगा, थ्रिफ्टी आपने पढ़ा होगा, जो कम खर्चा करता हो, ठीक है, जो कम खर्चा करता हो। यहाँ पे स्पेंड यानी कि बहुत
बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हो, स्पेंड थ्रिफ्ट यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, बहुत ज़्यादा खर्चीला जो होता है उसे हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट या एक्स्ट्रा वेगेंट। ठीक है, यदि आपको और भी इनके मीनिंग्स याद हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ मीनिंग। आज का नेक्स्ट क्या है, सेवन्थ मीनिंग क्या है, सैवेज। क्या है, सैवेज यानी कि जंगली होना, बहुत ही क्रूअल होना, यानी कि हिंसक होना, बहुत ही क्रूअल होना, वायोलेंट होना, हिंसक होना। ठीक है, चलिए निर्दयी होना, यदि मैं कहूँ सैवेज को निर्दयी होना। ठीक है, चलिए इसके ट्रिक की हम बात करें तो देखिए, ठीक है, ट्रिक देखते हैं सैवेज की क्या होगी। ठीक है, उसके शव को देखिए, शव यानी कि शव हिंदी में क्या कहते हैं, शव यानी कि डेथ बॉडी। ठीक है, शव यानी कि डेथ बॉडी। ठीक है, उसके शव को देखकर, यानी कि उसके शव को देखकर, उसकी एज के शव को देखे, उसकी एज के, ठीक है, किसी बच्चे की वहाँ पे डेथ बॉडी पड़ी थी, शव उसका पड़ा था, तो वो कहता है कि उस इतनी छोटी उम्र के बच्चे, उस इतनी छोटी एज के बच्चे का शव देख कर लगता है कि मारने वाला कैसा था, बहुत ही क्रूअल था, मारने वाला बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही निर्दयी था, जिसने निर्ममता से इस बच्चे को मार दिया है, इस एज के बच्चे को मार दिया है। सव एज, ठीक है, सैवेज यानी कि क्रूअल होना, हिंसक होना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो सर क्या होना, क्रूअल होना, बहुत ही निर्दयी होना। ठीक है, वायोलेंट होना, हिंसक होना। वीसियस, क्या है, वीसियस, तो वीसियस को कैसे याद रखना है, वीसियस को वीसी से, ठीक है, जो वीसी अस यानी कि वी का क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, अस यानी कि हमारा, अस यानी हमारा, जो वीसी है, वीसी यानी वाइस चांसलर। ठीक है, जो हमारा कॉलेज का वाइस चांसलर है वो कैसा है, बहुत ही बेकार है, बहुत ही क्रूअल है। ठीक है, निर्दयी है, उसको किसी पर भी दया नहीं आती, वो किसी को मार्क्स नहीं देता है। ठीक है, वाइस चांसलर जो है हमारा, वाइस चांसलर जो है हमारा। ठीक है, चलिए अब है ब्रूटल। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसकी ट्रिक क्या होगी, ब्रो जब तू टल्ली हो जाता है, ठीक है, ब्रो जब तू टल्ली हो जाता है तो तू हिंसक बन जाता है। ठीक है, एकदम हिंसक हो जाता है, वायलेंस क्रिएट कर देता है ब्रो जब तू टल्ली हो जाता है, ब्रूटल। ठीक है, चलिए रूथलेस आप सभी साथी जानते हैं, ये तो नॉर्मल वर्ड है, डेली लाइफ यूजेज में। ठीक है, रूथलेस डियर। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स की बात करें तो काइंड होना, जेंटल होना, बेनिगन। ठीक है, बेनिगन यानी कि बिना गन के, क्या, बिना गन के। ठीक है, यानी कि जो बिना गन के रहता है, ठीक है, जो बिना गन के रहता है वो कैसा होता है, काइंड होता है, जेंटलमैन होता है। इसकी दूसरी टिक बनिया से भी आ सकते हैं आप। ठीक है, जो बनिया लोग होते हैं, ठीक है, जो बनिया लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जेंटल होते हैं, जेनरस होते हैं। ठीक है, जेनरस यानी कि उदार होते हैं, उदार होते हैं एकदम। ठीक है, दया भावना वाले होते हैं, जेनरस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग अपना रिलक्टेंट। क्या है, रिलक्टेंट यानी कि अनिच्छुक होना, किसी प्रकार की कोई इच्छा ना होना। ठीक है, नॉट वांटिंग टू समथिंग, कोई प्रकार की चीज ना चाहना, बिकॉज, क्यों नहीं चाहना, क्योंकि यू आर नॉट श्योर इट इज राइट थिंग टू डू। ठीक है, आप क्योंकि आप श्योर नहीं है कि वो चीज सही है या गलत है, इसलिए आप कैसे हैं, अनिच्छुक है, आपको कोई विलिंगनेस नहीं है। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो अनविलिंग होना यानी कि इच्छा ना होना। ठीक है, डिफिडेंट यानी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी पे। डिफिडेंट, डिफिडेंट यानी कि डिफीट से याद रख सकते हो। ठीक है, डिफीट, ठीक है, डिफीट का मतलब होता है हारना। ठीक है, डिफीट का मतलब होता है हारना, यानी कि डिफीट। ठीक है, डिफिडेंट यानी कि डिफीट, यहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन निकले जाएगा डिफिडेंट से। ठीक है, यानी कि डिफीट हो जाते हैं जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, अपने एबिलिटी और स्ट्रेंथ पे, वो हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एंटोनिम्स में आइडिया। ठीक है, विलिंग होना, इच्छा होना, कॉन्फिडेंस होना, ईगर यानी कि उत्सुक होना। ठीक है, क्या होना, उत्सुक होना, एंथुसियास्टिक। ठीक है, एंथुसियास्टिक, एंथेरक साडहक। ठीक है, तो एंथेरक यानी कि क्या होना, जोशीला होना, उत्सुक होना किसी काम के लिए। ठीक है, एंथुसियास्टिक। ठीक है, चलिए आई होप यू लर्न रिलक्टेंट डियर। ठीक है, रिलेक्टेंट। ठीक है, चलिए रिलेक्टेंट को आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, चलिए रिलेक्टेंट की हमने ट्रिक नहीं देखी, रिलेक्टेंट की ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, रिलेक्टेंट को आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, लक, यहाँ पे क्या है, लक। ठीक है, जब हमारा लक या भाग्य काम नहीं करता, ठीक है, तो हम, ठीक है, हम हमारा दोबारा यानी कि दोबारा एग्जाम देने का मन नहीं करता। जब हमारा लक काम नहीं करता तो दोबारा यानी दोबारा एग्जाम देने का काम नहीं करता, मन करता है किसी टेंट यानी कि तंबू में जाकर बैठ जाए, तंबू में, टेंट यानी तंबू में जाकर बैठ
बैठ जाएं, ठीक है। लक जब काम नहीं करता तो री यानी दोबारा एग्जाम देने का मन नहीं करता, यानी कि इच्छा नहीं होती, अनिच्छुक डियर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड रिलक्टेंट। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारा हीडियस। क्या है? हीडियस, ठीक है, जिसका मतलब है घृणित होना, वेरी अगली एंड अनप्लीजेंट होना, बहुत गंदा होना, ठीक है। कैसा होना? बहुत गंदा होना, डर्टी होना, ठीक है, और बहुत ही हेटफुल होना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हीडियस को कैसे रखें, ठीक है। हीडियस यानी कि हाइड, ठीक है, हाइड है। तो हम कई बार यस यानी कि हम कई बार हाइड करते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। जो हड्डी जिसकी मतलब से बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसकी हड्डियाँ दिखती हैं, ठीक है, वो अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है, ठीक है। जो अगली होता है वो अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है ताकि मैं डर्टी ना दिखूं, गंदा ना दिखूं, भद्दा ना दिखूं। हाइड करने का प्रयास करता है, अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है, ठीक है, ताकि मैं गंदा ना दिखूं। हीडियस, ठीक है, हीडियस, ठीक है। चलिए सिनोनिम की बात करें तो ग्रोटेस्क। क्या है? ग्रोटेस्क, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है, इसकी ट्रिक क्या होगी, ठीक है। हम जो है एटीएम की लाइन में लगे थे भाई, क्यू में, ठीक है। क्या है? क्यू में लगे थे, ठीक है। क्यू में यानी कि लाइन में लगे हुए थे, लाइन में सारे के सारे लगे हुए थे एटीएम की, ठीक है। नोटबंदी वाली लाइन है भाई, ठीक है, नोटबंदी वाली लाइन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम क्यू में लगे हुए थे, लाइन में हम सारे लगे हुए, ठीक है। तभी क्या है? ग्रोट यानी कि गोट आई। क्या? एक गोट आई, ठीक है, बकरी आई, ठीक है। क्या आई? गोट यानी कि बकरी आई, जो कि कैसी थी? बकरी आई मैं करती है और कहती है कि मैं भी लाइन में लगूंगी, जो कैसी थी? बहुत ही गंदी थी, डर्टी थी। कैसी थी? बहुत ही गंदी थी, डर्टी थी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो है धूल मिट्टी जमा हो रखी थी, बहुत ही गंदी थी, ठीक है, जो हमारे क्यू के बीच में आ गई, ठीक है। कौन? गोट आ गई। कौन? गोट यानी कि ग्रोटेस्क, क्या नहीं? ग्रोटेस्क, ठीक है, क्यू से आपको याद रखना है, ग्रोटेस्क, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर, ठीक है। हॉरिबल आप जानते हैं, ओफुल, ठीक है। ओफुल यानी कि ओ, ठीक है, देखो ओ वो फूल व्यक्ति आ गया, फूल यानी कि देखो वो मूर्ख व्यक्ति आ गया, यानी कि देखो वो डर्टी पर्सन आ गया है, जिससे हम क्या करते हैं? हेट करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। ओ देखो वो फूल व्यक्ति आ गया है, वो मूर्ख व्यक्ति आ गया है, ओ फूल, ठीक है। ओ फूल यानी कि फूल यानी कि मूर्ख, यानी कि कैसा? डर्टी, अगली, ठीक है। चलिए ग्रीवसम, ग्रीवसम को कैसे याद रखना है आइडिया, ठीक है। ग्रीव देखिए बच्चे, ग्रीव, ठीक है, ग्रीवल आपका होता है दलिया, ठीक है। तो कईयों को, जिन बच्चों को दलिया पसंद नहीं होता, जिनको दलिया पसंद नहीं होता, ठीक है, जिनको दलिया पसंद नहीं होता वो क्या कहते हैं? जिनको जिनको दलिया पसंद नहीं हो, ग्रीवल देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ग्रीवल, ठीक है, इसका मतलब होता है दलिया, ठीक है। जिनको यानी सम यानी कुछ लोगों को दलिया पसंद नहीं होता, क्या है? बस पसंद नहीं होता, वो दलिया से करते हैं हेट करते हैं। क्या करते हैं? दलिया से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। ग्रीवल से आप याद रख सकते हैं ग्रूसम को माय डियर, ठीक है। चलिए एंटोनिम की बात करें तो क्या बनेगा? प्लीजेंट होना, ठीक है, चार्मिंग होना, लवली होना, ठीक है। ये हिडियस के एंटोनिम्स माय डियर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड हिडियस। चलिए नेक्स्ट मीनिंग की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवोल्ट। क्या है? रिवोल्ट, जिसका मतलब है विद्रोह करना, वायोलेंटली हो जाना, घृणा करना किसी से, किसी को डिस्कस्टिंग करना, किसी से डिस्कस्ट की भावना रखना, ठीक है, घृणा करना, हेट करना, ठीक है, विद्रोह, वायोलेंट माय डियर, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? रिवोल्ट को, रिवोल्ट को कैसे याद रखना है, ठीक है। रिवोल्ट को आप रिवोल्यूशन से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन से भी याद रख सकते हैं क्योंकि रिवोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। रिवोल्यूशन से भी याद रख सकते हैं। बाकी आप देखिए वोल्ट है, वोल्ट किसकी पावर, किसकी यूनिट होती है? फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पावर की। किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत शक्ति। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति, ठीक है। उसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि उसने क्या, किस पे झगड़ा चल रहा था, ठीक है, किस पे विवाद चल रहा था, वायोलेंस किस पे हो रखा था, हिंसा किस पे हो रखी थी, ठीक है, वोल्ट को लेके, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को लेके, ठीक है। री यानी कि रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक पावर में रेजिस्टेंस यानी बाधा उत्पन्न हो गई है, जो इलेक्ट्रिक पावर में बाधा उत्पन्न हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, उसको लेके क्या चल रहा है? वायोलेंस हो गया है, विद्रोह हो गया है सरकार के प्रति। क्या हो गया है? विद्रोह हो गया है सरकार के प्रति, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की रेजिस्टेंस यानी जो रुक गई है, बाधा जो उत्पन्न हो गई है उसके अंदर। रिवोल्ट, या बच्चे आप रिवोल्यूशन से भी इसको याद रख सकते हैं, रिवोल्ट को, ठीक है। वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वोल्ट, ठीक है। चलिए वायोलेंटली आप पता चल गया होगा आपको, ठीक है। सिनोनिम अपराइजिंग, बिल्कुल अपराइजिंग यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, वायोलेंस फैला देना, हिंसा फैला देना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्लीज़, काम, शांत रहना, ट्रैंक्विल, ठीक है। ट्रैंक्विल का मतलब भी है काम रहना, शांत रहना, ठीक है। ट्रक जो चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं वो लोग कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं, काम रहना पड़ता है, ठीक है, शांति से ट्रक को चलाना पड़ता है, वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल माय डियर, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रिकी
आपके सिनोनिम एंटोनिम जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। यदि आपको ये अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, ये है आप सबके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है नया बैच जो कि आज से स्टार्ट होगा, यानी कि 5 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। 5 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंग्लिश की देखिए माय डियर, इंग्लिश का देखिए बहुत ही बेहतरीन जो है आपका ये माय डियर आया है, ठीक है। पहले जो है दोनों की फीस कैसी थी, पहले दोनों की फीस अलग अलग थी बैच, ठीक है। दोनों की फीस अलग अलग थी, लेकिन अभी इन दोनों बैच की फीस मात्र 99 कर दी गई है आप सबके लिए, ठीक है। मात्र 99 कर दी गई है आप सबके लिए, इन दोनों बैच की फीस मिलाकर एक ही कर दी है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या होगा इंग्लिश में, क्या होगा इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपके जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 283 क्वेश्चन जो रिव्यू के जरिए बच्चों ने दिए हमें, ठीक है। रिव्यू के जरिए जो बच्चों ने दिए 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी रिव्यू के क्वेश्चन है मेरे पास, हमारे पास वो हैं 283, ठीक है। तो वो होंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन होंगे, ठीक है। और उन पर आधारित कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन करेंगे हम इस बैच में, ठीक है। 283 क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे एनडीए के 2015 से लेके 2020 तक जितने भी आपके 2015 से 20 तक जितने हमारे एग्जामिनेशन हुए हैं एनडीए में, ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो ये बैच रहेगा आपका मात्र 99 में, और इसमें आपकी होगी रैपिड टॉपिक वाइज रिवीजन एग्जाम से पहले डियर, ठीक है। ये है आपका इंग्लिश का कोर्स डियर, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के साथ करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। और हम एक रिवीजन करेंगे, रैपिड रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रागा का सेशन होगा जहाँ पे आपके 300 प्लस क्वेश्चन होंगे, 300 प्लस क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के जरिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और ये बैच मात्र मात्र आपका 99 का रहेगा, ठीक है। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट है इस बैच को लेके तो इस नंबरों पे ज़रूर आस्क करेगा डियर, ठीक है। इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप कर देगा, ज़रूर आस्क करेगा यदि किसी को कोई डाउट आता है इस बैच को लेकर, ठीक है। यदि आपको आज की वो कैब में मज़ा आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करना माय डियर, ठीक है। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं। यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है, ठीक है।